नमस्ते मित्रों, मैं और एक बार फिर से आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और नवदहा भक्ति के विषय में मैं वर्णन कर रहा हूं। इससे पहले मैं कीर्तन भक्ति का वर्णन किया हूं और उसके बाद शरण भक्ति का वर्णन आता है। तो शरण भक्ति क्या है? शरण भक्ति प्रभु के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व और रहस्य की अमृतमयी कथाओं का जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण तथा पठन किया करता है, उनका मनन करना एवं इस प्रकार मनन करते करते देह की सुधि भुलाकर भगवान के स्वरूप में ध्रुव की भांति विभोर हो जाना शरण भक्ति का स्वरूप है। जहाँ तक हो सके एकांत एवं पवित्र स्थान में सुखपूर्वक स्थिर सरल आसन से बैठकर इंद्रियों को विषयों से रहित करके कामना और संकल्पों को त्याग कर प्रशांत और वैराग्य युक्त चित्त से अथवा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते सभी काम करते हुए भी स्वाभाविक ही शुद्ध और सरल भाव से भगवान के सगुण एवं निर्गुण, साकार एवं निराकार के तत्व को जानकर गुण और प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का चिंतन करना शरण भक्ति का नाम है। भगवान के नाम का मन से शरण करना, भगवान की लीलाओं का शरण करके मुग्ध हो जाना, भगवान के तत्व और रहस्य जानने के लिए उनके गुण प्रभाव का चिंतन करना तथा दिव्य स्रोत और पदों से मन के द्वारा स्तुति और प्रार्थना करना, मन के द्वारा अर्थात शरीर से नहीं। हम तो कीर्तन कर रहे हैं और मणिराम कहीं और है, ऐसे नहीं करना। मन से कीर्तन करना प्रभु का, एक क्षण ही करना किंतु मन से करना। इस तरह शरण के बहुत से प्रकार शास्त्रों में बतलाए गए हैं। प्रभु में अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति होना इसका उद्देश्य है। प्रेमी भक्तों के द्वारा नाम, रूप, गुण, प्रभाव आदि की अमृतवाणी कथाओं का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करना। प्रभु के जो भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उनके श्रीमुख से प्रभु का गुणानुवाद सुनना। भगवत विषयक धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन करना, भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना, भगवान के पद एवं स्तोत्रों के द्वारा अथवा किसी भी प्रकार से ध्यान के लिए करुणा भाव से स्तुति करना तथा भगवान और महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना आदि शरण भक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। ऊपर बतलाई हुई केवल शरण भक्ति से भी सारे पाप, विघ्न, अवगुण और दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है। भगवत शरण के द्वारा मनुष्य जो कुछ भी चाहे प्राप्त कर सकता है। इतना शक्ति है भगवत भक्ति में। भगवत प्राप्ति रूप परम शांति की प्राप्ति भी इससे अति शीघ्र एवं सरलता से हो जाती है। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, संत महात्मा सबने एक स्वर से भगवत शरण की बड़ी महिमा गाई है मित्रों।
अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा जस्रेत पुंडरीकं स्वभज्यं भद्र सूचि। अपवित्र हो पवित्र हो किसी भी अवस्था में क्यों न हो, जो पुरुष भगवान श्री कृष्णचंद्र पुंडरीकाक्ष का शरण करता है वह बाहर और भीतर से शुद्ध हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कृष्णचंद्र कहते हैं, जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण भूतों में अर्थात संपूर्ण जीवों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, भगवानमय देखता है, राममय देखता है और संपूर्ण भूतों का मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए भी अदृश्य नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा शरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तो निसंदेह ही मुझ में ही प्राप्त होगा। यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात भगवान परमेश्वर के ही प्राप्त होता है। भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, अनन्य चेता सततं जो मांग सरते नित्यस तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनो। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को शरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सरल हूँ, उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से कामना रहित होकर के उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर के ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा अर्थात मेरे को ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे दीवार पर भमरे के द्वारा रुद्र किया हुआ कीड़ा भमरे के क्रोध से भय से उसका शरण करता हुआ उसके समान ही हो जाता है, वैसे ही माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान का वैर भाव से भी बारंबार चिंतन करते हुए बहुत लोग निष्पाप होकर भवसागर को तर गए हैं। इसी तरह काम, द्वेष, भय, स्नेह तथा भक्ति से ईश्वर में मन लगाकर बहुत से साधक पाप रहित होकर परम पद को प्राप्त किया है। जो पुरुष संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए आपके मंगलमय रूप तथा नामों का श्रवण करता है, शरण करता है,
चिंतन करता हुआ आपके चरणाबिंदों में ध्यान रखता है, वह फिर संसार में नहीं आता। जिसके शरण मात्र से मनुष्य जन्म रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान की असीम करुणा है। भगवान के नामों को शरण मात्र से बड़े पापी भी मुक्त हो जाता है। मित्रों, संसार के उत्पन्न करने वाले उस विष्णु के लिए नमस्कार है। श्री तुलसीकृत रामायण में श्री कृष्ण जी शरण भक्ति सराहनीय है। श्रुतिष्ण भगवान के प्रेम में मग्न होकर मन ही मन भगवान का शरण करता हुआ गाता है। सो परम प्रिय अति पातकी जिन्ह कबहू प्रभु सुमिरन करयो, ते आजु मैं निज नयन देखें पुरी पुलकित हिया भरायो। जे पद सरज अनेक मुनि करी ध्यान कबहू को पावही, ते राम श्री रघुवंश मनि प्रभु प्रेम ते सुख पावही। आगे जाकर भगवान के ध्यान में ऐसा मस्त हो गया कि उसे अपने तन मन की सुधि भी भुला गया। मुनि मद माझय चल होई वैसा, पुलक शरीर पान सफल जैसा। इतना ही नहीं, भगवान के दर्शन होने पर भी यही वर मांगा कि हे नाथ, मेरे हृदय में आप निरंतर निवास करें। अनुज जानकी सहित प्रभु चापवान धर राम, मम हिया गगन इंदुइबा बसहु सदा निहकाम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इससे यही सिद्ध होता है कि सुतीक्ष्ण को भगवान का ध्यान बहुत ही प्रिय था। इसी प्रकार शरण करने वाले भक्तों के शब्दों में शास्त्रों में बहुत से नाम आते हैं, किंतु सबका चरित्र न देखकर केवल कतिपय भक्तों के नाम मात्र दे दिए जाते हैं। सबका चरित्र नहीं देते हैं। जो अनन्य भक्त होते हैं, कुछ कुछ भक्तों के नाम शास्त्रों में उल्लेख किए जाते हैं, जैसे सनक आदि, सनक, सनातन, सनंद, सनत कुमार, ध्रुव, भीष्म, कुंती आदि शरण भक्ति से ही परम पद को प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त नीच जाति वाली भिलनी एवं जटायु पक्षी को भी भगवान भगवत शरण से परम गति प्राप्त हुई है। गुण, प्रभाव एवं प्रेम सहित भगवान के स्वरूप के ध्यान के समान इस संसार में शीघ्र उद्धार करने वाला और कोई साधन नहीं है। मित्रों, प्राय सारे साधनों का फल भगवत शरण ही एकमात्र उपाय है। इसलिए अपना सारा जीवन उपयुक्त प्रकार से भगवत चिंतन में बिताने की कटिबद्ध होकर चेष्टा करनी चाहिए। श्री कबीरदास जी ने भी कहा है, सुमिरन सो मन लाए जैसे दीप पतंगा, सुमिरन सो मन लाए जैसे दीप पतंगा, प्राण तजे छिनय कामे जरत न मोड़े अंग कबीरा, जरत न मोड़े अंग।
सुमिरन सो मन लाए, जैसे कीट भिरंगा सुमिरन सो मन लाए, जैसे कीट भिरंगा। कबीर विसारे आप को हो जाए ते ही रंग, कबीरा हो जाए ते ही रंग। इसलिए भगवत प्राप्ति की इच्छा वाले साधक पुरुष को उचित है कि सब कार्य करते हुए भी जैसे कछुआ अंडों का, गौ बछड़े का, कामी स्त्री का, लोभी धन का, नटी अपने चरणों का, मोटर चलाने वाला सड़क का ध्यान रखता है, वैसे ही परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र का हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। अतः शरण भक्ति का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे मैं पाद सेवन का वर्णन करूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें।